हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस पर रिएक्शन देती हूँ, तो ये मेरा रिएक्शन चैनल है। तो आज किसी पर रिएक्शन नहीं होने वाला है। वही होने वाला है कि मतलब जो हमारे उत्तराखंड में आए दिन ये घटनाएँ हो रही हैं, कब ये घटनाएँ रुकेंगी, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, किसकी नज़र लग गई हमारे उत्तराखंड को। अच्छा खेलता उत्तराखंड और जो हमारी देवों की भूमि है, और वो मतलब इतनी नष्ट होती जा रही है दिन प्रतिदिन कि मतलब पूछो मत कि एक घटना वो होनी होती तब तक दूसरी घटना हो जाती है। तो अभी बात करती हूँ मैं। कुछ दिन पहले एक 10 साल का लड़का था, वो अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। तो उसमें सारे गाँव सभी लोग चौकी जाते हैं और वहाँ पर उनसे वो करते हैं पुलिस वालों से कि मतलब हमारा बेटा खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है वो। तो मतलब वो जो हमारी मालन नदी है उस पर वो मतलब मरा हुआ पाया गया। तो मतलब बच्चों को पहले तो आप लोग इस मौसम में, जो ये बरसात का मौसम होता है, और बच्चे खासकर बच्चे ये बताकर नहीं जाते कि हम कहाँ जा रहे हैं, और माँ बापों को इसकी खबर नहीं होती है। और 10 साल का था मात्र वो बच्चा। और वो मतलब बच्चों को रहता है ना कि नदी में नहाने का शौक़ रहता है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा ऐसे दुर्घटनाएँ होती हैं। तो बच्चे मतलब नहाने नदी में गए, और ऊपर से मतलब जैसे नीचे बारिश नहीं होती, पहाड़ों पर बारिश होती है, और कब मलबा आ जाए, कब पानी का बहाव तेज़ हो जाए, और तो उसी में वो उसकी मतलब डेड बॉडी मिली। तो फिर उसका वो किया गया। तो फिर उसके बाद से सोमवार को दुगड्डा मार्ग पे, जो कि मतलब हमारे जो सिद्धवली मंदिर है थोड़ा सा आगे जाकर, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और रोड बहुत ख़राब है। इस बरसात के टाइम पर चट्टानें ऊपर से टूट कर गिर जाती हैं। तो वही हुआ कि मतलब एक टाटा समूह थी, और उस पर वो चट्टान गिरी, और वहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई। और जो मतलब ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था, और एक जस्ट पीछे बैठा हुआ था, 20 साल का लड़का था। और ड्राइवर को भी गंभीर चोटें लगी है। जो 7 जने, टोटल उसमें 9 जने थे, और 2 जनों की वहाँ पर मृत्यु हो गई, और 7 जने हैं जो उनको मतलब उपचार के लिए रेफ़र किया गया है। पहले वो हमारे कोटद्वार हॉस्पिटल में, फिर कोटद्वार हॉस्पिटल से उन्हें देहरादून रेफ़र किया गया, किसी को दिल्ली रेफ़र किया गया। और सोमवार को वो घटना होती नहीं कि फिर उसके बाद से ही दूसरी घटना शुरू हो जाती है कि मतलब जैसे उसकी न्यूज़ देखी सोमवार को, और यही न्यूज़ चल रही थी कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया, और पहाड़ों पर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। पहाड़ों से मतलब कहीं हम कहीं जाने के लिए यात्रा मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो वो सेफ़ नहीं है। अपने घरों में रहो भाई इस बरसात के टाइम पर। तो वही मतलब कोटद्वार के जो मतलब वो थे पुलिस वाले, तो उन्होंने ये चीज़ें वो कही थी कि ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप लोग अपने घरों से निकलें, वरना तो मतलब मत निकलिए। और 3-4 दिन के लिए हमारी स्कूलें भी बंद थी। तो मतलब फिर मंगलवार को इतना बड़ा हादसा कि बस मतलब रूह काँप गई, और रातों को नींद नहीं आ रही थी कि मतलब हमारे यहाँ भी लगातार बारिश पर बारिश हो रही थी। दिन रात की बारिश थी, और बारिश भी इतनी मोटी। और यहाँ जब नीचे का पानी, अगर नीचे बारिश होती है तो इतना डर नहीं करता। जब पहाड़ों पर बारिश होती है, हमारी खो नदी का जल स्तर इतना बढ़ चुका था, और जो हमारी मालन नदी है इधर, तो उस मालन नदी का भी बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका था। और जो अगर ऊपर ऐसा कुछ होता है तो मतलब सीधे से कोटद्वार पर मतलब वो आ सकती है, जैसे बादल फटना वगैरह ऐसी चीज़ें। तो जैसे बहुत ही मोटी बारिश भी होती है, तो हमारे पीछे जैसे नाला है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डर करता है। तो उसी डर के माने हम सो नहीं सकते थे, रात रात को मतलब नींद नहीं आती थी आजकल। और जब से वो दुर्घटना सुनी कि पूरा गांव का गांव तहस नहस हो गया, तो ऐसे हमारे उत्तराखंड के साथ ही क्यों हो रहा है। जो मतलब बाहर के पर्यटक आते हैं, वहाँ हमारे मतलब जो देवी देवता हैं वहाँ जो वहाँ जाते हैं और ये चीज़ें करते हैं। कहीं देखिए आप लोगों ने देखा होगा अभी केदारनाथ में डीजे लगाकर ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, कि जैसे क्लब होगा वहाँ डांस वगैरह हो जा रहे थे ऐसे चीज़ें। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि मतलब हमारा उत्तराखंड दूषित होता है। जो मतलब तीर्थ जगह हैं वो चीज़ें वो होती हैं, और उससे हमारे देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं, कुल देवता नाराज़ हो जाते हैं। और वो किसको झेलने को मिलता है, हम उत्तराखंड वालों को मिलता है। और उससे मतलब वो जो कहर बरसता है वो उत्तराखंड वालों पर बरसता है। और उससे उत्तराखंड वाले जब तक मतलब थोड़ा सा उभरते नहीं हैं, तब तक सुनो कि दूसरी जगह कुछ और ही घटना हो चुकी है। और मतलब इसी से मतलब पूरा उत्तराखंड दहशत में आ चुका है। और कैसे हम अपने उत्तराखंड को बचाएं, और सरकारों को सब पता होता है, फिर भी मतलब ये रिसोर्ट ऐसी चीज़ें वो करने के लिए मतलब पेड़ों को काटा जाता है, वहाँ पर नदियों के किनारे घर बनाए जाते हैं। ये चीज़ें सब सरकार के अंडर में होकर मतलब सरकार के अंडर में ही होती रहती हैं। और मतलब वो तो हो रहा है, पर ऐसे ऐसे भी क्या वो करना कि जो कि मतलब घर परिवार ही उजड़ जाए।
तो बहुत मुश्किल है मतलब उत्तराखंड को बचाना। और जो यहाँ हो रहा है उससे तो पूरा उत्तराखंड दहशत में, क्या उत्तराखंड ही क्या दहशत में, पूरा इंडिया दहशत में है। जो हमारे धराली गाँव पूरा ही बह गया है जो उत्तरकाशी में, तो उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए हैं। तो मतलब सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों को रोक लगाइए। और जब आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें वहाँ पर, जैसे हमारे केदारनाथ में वो हुआ था जब 2013 की बात है, तो वहाँ पर भी जो चट्टान रुकी हुई थी, और चट्टान रुकी हुई थी तो जो पानी का वो था, तो वहाँ पर वो एक वो बना देता है कि पानी रुक जाता है वहाँ पर। और जब वो चट्टान खिसकी वहाँ से, तो वो पानी सीधे नीचे आया और सब कुछ तहस नहस करके ले गया। तो जो वो आज धराली में हुआ है, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ, जैसे उस टाइम केदारनाथ में हुआ था वैसे ही धराली में भी हुआ। वो मतलब एकदम से वो सारा सैलाब एकदम से नहीं आया, वो सारा पहले जमा हुआ, उसके बाद वो पूरा सैलाब और पूरा तहस नहस कर गया। तो ये चीज़ें सब सरकार को पता होती है, पर ये है कि आज की दुनिया ये नहीं देखती कि मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है। और मतलब पैसे पैसे पैसे, सरकार को भी पैसे चाहिए, हर किसी को पैसे चाहिए, बस अपनी जान या किसी की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। और बहुत से बोल रहे थे कि बड़े बड़े यूट्यूबरों ने कुछ नहीं कहा। वैसे तो देखिए, कुछ कहकर क्या उनकी जान बच जाएगी, पर नहीं कहा है सबने दुख जाहिर किया है। पर हमारे दुख जाहिर करने से किसी की जान नहीं बच सकती कि हम कुछ वो करें और किसी की जान बच जाए। तो हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, जो इतने सारे मलबे में दबे हुए हैं, उनकी मतलब क्या बोलें बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। और हम यहाँ सोशल मीडिया पर लड़ाई पे लड़ाई, अभी कुछ दिन पहले इंसान के हम इतने दुश्मन, इतने जो जीते जाते इंसान हैं उनके इतने दुश्मन बन जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लड़ते रहते हैं। अरे एक दिन की ज़िंदगी है, आज है कल नहीं है, पता नहीं है कब क्या हो जाए, कौन सी रात आखिरी हो जाए। तो मतलब आज की दुनिया बस लड़ने झगड़ने पे रहती है, और बाकी यही चीज़ हो रहा है। तो इससे भी बहुत सी मतलब हमारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है कि इंसान इंसान से इतनी बुरी तरह से लड़ता है, इतना मतलब बुरा कलयुग आ गया है कि बस अब तो मतलब दुनिया ऐसे समझो कि मतलब हमारे ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ें हो रहा है। हमारे देवी देवता बहुत रूठ रहे हैं। क्यों रूठ रहे हैं ये कोई नहीं समझने के लिए तैयार है। अगर ये चीज़ नहीं रोका गया तो उत्तराखंड का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप क्या बोलूँ, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।